मन से पाप किया जो हमने, जैसे स्त्रियां भी पाप करती हैं मन से, कुछ स्त्रियां, पुरुष भी पाप करते हैं मन से, कुछ पुरुष। कैसे? जैसे आपका विवाह हो गया, पत्नी आपकी है, फिर भी आपने पराई औरत की तरफ दृष्टि डाली गलत भाव से। आपने पराई औरत को छुआ नहीं, केवल सोचा है उसके बारे में। स्त्री ने भी पराई पुरुष के बारे में सोचा है, छुआ नहीं है, केवल सोचा। तो सोचना भी क्या था? अच्छा बताओ, पराई स्त्री के बारे में सोचना, पराई पुरुष के बारे में सोचना, ये पुण्य है कि पाप है? कौन सा पाप है ये मनसा पाप, ये मन से किया गया है, मन से, मनसा। वाचा, दूसरा पाप है वाणी का। कौन सा पाप? वाणी, वाणी का पाप। वाणी मतलब आपने किसी को अपशब्द कह दिया, उसे बुरा लग गया, गाली दे दी आपने, बेवजह उसका दिल दुखाया। आप किसी का दिल दुखाते हैं, ये भी तो पाप है। क्यों भैया? आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए, आपने उसे गाली दे दी, उसका अपमान कर दिया, वो रो पड़ा, तो बताओ ये आपने पाप किया कि पुण्य किया? ये वाचा पाप है, वाणी से किया गया पाप। मनसा, मन से, वाचा, वाणी से, कर्मणा। कर्मणा मतलब आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, कर्म की, कर्म से, डंडा मारा, चप्पल मारी, जूता मारा किसी को, सही है? ऐसे शरीर से किया गया पाप है ये शारीरिक पाप। किसी का गला दबा दिया, किसी को चाकू मार दी, किसी को गोली मार दी, मार ही डाला किसी को आपने। ये जो शरीर से पाप हैं सारे शारीरिक पाप हैं। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, जाने और अनजाने, ये सब तरह के पाप हैं। इन सभी पापों से बचना है तो जीवन में भागवत सुन लीजिए, सारे पापों से मुक्ति। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिकाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इसलिए जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। हर साल सुनो, 2-4 साल में एक बार सुनो, सुनते रहो, ये भी अच्छा है। पाप रोज करते हैं तो पुण्य भी होते चले, बैलेंस बना रहेगा। अब क्या है, यहाँ पाप पाप तो हो रहे हैं, पुण्य हो ही नहीं रहा है, तो पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का दिव्य स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद स्वरूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। क्या करते हैं भगवान? ये दुनिया को, सृष्टि को रचते हैं, पालन संहार, सारे दुखों का नाश भगवान करते हैं। ऐसे कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही चल पड़े। कहाँ? जंगल। सुखदेव जी जानते हो कौन है? मैया, सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान ही सुखदेव जी। एक दिन सुखदेव जी जब प्रकट हुए मां से, जन्म लेते ही चल पड़े। पिता रोक रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो। वृक्षों ने तन्मय होकर कहा। जब व्यास जी पागलों की तरह बेटा बेटा करते चले
तब रक्षों ने कहा, महाराज क्यों इतने पुत्र में मोह रख रहे हो? कहा कि हमें पुत्र से बात करनी है। सुखदेव जी बोले, पिताजी क्या हुआ? पिता बोले, बेटा तुम जन्म लिए हो, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, तपस्या करने जा रहे हैं। बोले, अभी तो बेटा तुम पैदा हुए हो, जन्म लेती तपस्या बाद में चले जाना। सुखदेव जी बोले, ना, बाद में कोई नहीं जाता, बाद में तो माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेती है। देखो आप लोग भी, हम लोग संसार में आए, संसार में जब आप आए तब आप कैसे थे? बिल्कुल, जब आकाश से पानी गिरता है ना, पानी बिल्कुल साफ होता है, निर्मल होता है कि नहीं? पानी कैसा होता है? बिल्कुल निर्मल। लेकिन वही निर्मल पानी जैसे ही जमीन में गिरता है, कैसे हो जाता है? गंदा। हाँ या ना? जब पानी आकाश में है तो पवित्र है, जैसे ही भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ही पानी ऊपर से गिरता है गंदा हो जाता है। ऐसे ही इस संसार में जब हम आए तो हम भी इस संसार की माया में उलझ गए। जब आप लोग जन्म लिए थे ना, आप लोग बड़े पवित्र थे। छोटा बच्चा बड़ा पवित्र होता है, उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं। क्यों? बच्चे के अंदर कोई दोष होता है? बोलो, बच्चे के अंदर कोई दोष है? बच्चा कैसा है? निर्दोष। कैसा है बच्चा? बच्चा दोषी है कि निर्दोष है? जोर से। बच्चा निर्दोष है, कोई दोष नहीं होता। आप भी एक दिन बच्चे थे, आप में भी कोई दोष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आपके अंदर दोष उत्पन्न होते गए, दोष आते गए। बोलो हाँ। आपके अंदर जो दोष है ये जन्म लेने के पहले से थे कि जन्म लेने के बाद? क्यों बाद आए ना? कौन कौन से दोष हैं आपके अंदर? नहीं, कोई दोष नहीं है आपके अंदर। क्या दोष है भैया आपके अंदर? दोष है आपके अंदर कि आप निर्दोष हैं? हैं? हाँ भैया, आपके अंदर क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। वाह, आप निर्दोष हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आपके अंदर कोई दोष है? ये भैया, आपके अंदर कोई दोष है कि आप निर्दोष हैं? उत्तर भैया, चलो आप ही बताओ, आपके अंदर कोई दोष है कि नहीं? हाँ या ना? हम सबके अंदर कोई कोई दोष है। क्या क्या दोष है? हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, निंदा है, चुगली है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है। ये सब नाना तरह के विकार। अब देखो, आप लोग चुगली भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, छल भी करते हैं। अब ये छल ही तो था, चूहे को रोटी दिखा के मार दिया। बोलो हाँ। कितने दोष हम लोगों के अंदर आ गए। हम लोग किसी को धोखा दे देते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब टाइम आया तो नहीं की। क्यों? दोष तो हैं हम लोगों में। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये दोष आए कहां से? आप लोग बताइए, आप लोगों के अंदर ये दोष कहां? छोटे बच्चे के अंदर तो दोष नहीं है। मतलब ईश्वर जब भेजा था तब आप निर्दोष थे, ईश्वर ने सबको निर्दोष बनाया है। दोष आप लोगों ने संसार में पाया है। बात सही है कि गलत है? तो संसार में आप दोष पाने आए हैं कि निर्दोष होने आए हैं? निर्दोष तो थे ही, वैसे ही बने रहते।
निर्दोष बने रहते। ये दोष कमा क्यों लिया? यहां आए थे अच्छाई कमाने, बुराई और कमा ली। अब जाओगे ईश्वर के घर, भगवान पूछेंगे क्या कमा के लाए हो? हमने तो निर्दोष भेजा था, ये तुमने छल करना कहां सीख लिया? चुगली करना कहां सीख लिया? निंदा करनी कहां सीख ली? ये दोष द्वेष कहां से आ गया? ये दोष कहां से आ गया? अब दो हिसाब बात करो, ये दोष कहां से आ गए? इसलिए कहते हैं ऐसी संगत ना करिए जिस संगत से आप गलत हो। आप गलत नहीं होते, बच्चा गलत नहीं होता। बच्चे को आप हिंदू की संगत दे दीजिए, बच्चा हिंदू हो जाएगा। मुसलमान की संगत दे दीजिए, बच्चा मुसलमान हो जाएगा। ईसाई की संगत दे दीजिए, बच्चा ईसाई हो जाएगा। बच्चे को देवताओं के साथ रख दो, बच्चा देवता हो जाएगा। बच्चे को राक्षस के साथ रख दो, बच्चा राक्षस हो जाएगा। ईश्वर ने तो आपको पानी की तरह बनाया था, पानी को जिस रंग में डाल दो वो वैसा हो जाता है। आप तो बिल्कुल निर्दोष थे, आपको जैसी जैसी संगत मिलती चली गई, आपके अंदर वह दोष आते चले गए। क्रोधियों के साथ बैठे तो क्रोध आ गया, लोभियों के साथ बैठे लोभ आ गया, कामियों के साथ बैठे काम वासना जाग गई। जैसी संगत मिलती गई आपका। अब कुछ लोग कहते हैं इनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा है। वो चिड़चिड़े नहीं है, उन्हें चिड़चिड़े लोगों की संगति मिल गई। कैकई बुरी नहीं थी, मंथरा की संगति मिल गई। इसलिए आपको हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आप दोषी नहीं हैं, आपके अंदर जो दोष हैं वो संसार से मिले हैं। इसलिए कहता हूं संसार से जो दोष कमाया है वो दोष संसार को वापस करो और आप जीते जी निर्दोष हो जाइए, बच्चे की तरह। कोई दोष ना रखिए अपने अंदर, क्योंकि ये दोष लेके मरोगे तो भगवान इनका हिसाब मांगेंगे। लाओ क्यों कमा लिया? ये सब करने भेजा था तुझे? ईर्ष्या करता रहा, द्वेष करता रहा, निंदा करता रहा, चुगली करता रहा। हम क्यों निंदा करें किसी की? हमें क्या करना? आप लोग करते हो ना निंदा? 1 घंटा बैठे बैठे क्या करें? 4 लोग बैठते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। निंदा करके क्या पाओगे? आप लोग बैठते हो, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। चलो बुरा है तो वो बुरा है ना, तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? तुम बुरे की बात करोगे तो तुम भी तो बुरे बनोगे। इसलिए बात सदा अच्छे की करनी चाहिए, जो अच्छा है। राम अच्छे हैं, राम की बात करो। कृष्ण अच्छे हैं, कृष्ण की बात करो। शिव अच्छे हैं, शिव की बात करो। मीराबाई अच्छी हैं, मीराबाई। आप लोग बात किसकी करते हैं? अच्छे की नहीं करते, आप बुरे की बात। ये बहुत बुरा है, ये बहुत। तो बुरे की बात करोगे तो आप भी तो बुरा बनोगे ना, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसी बातें करता है, वो वैसा हो जाता है। क्यों भैया? बात किसकी करनी चाहिए? बुरे की कि अच्छे की? अच्छे की बात करोगे तो आपके अंदर अच्छाई आएगी, उसकी अच्छाई। राम की बात करिए, राम की अच्छाई आपके अंदर आ जाएंगी। और आप रावण की बुराई की बात करिए, आप पड़ोसी की बुराई की बात करिए, देख लेना बुरे ना हो जाए तो बताना। जो व्यक्ति जैसी बातें करता है वो वैसा हो जाता है। इसलिए कहता हूं बातें राम की करिए, कृष्ण की करिए, महापुरुषों की, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, रैदास जी की, महापुरुषों की बात करिए। गलत बात करिए ही मत। कोई कर रहा है तो उठ के चले जाइए, लेकिन आपको बड़ा स्वाद आ जाता है, जी बैठे हैं बताओ और क्या हुआ, और क्या हुआ। सही है? देखो बुराई करने वाले का, इसकी एक कथा संत भगवान सुना रहे थे, सुनो। एक राजा था। देखो चुगली निंदा करने का कितना बड़ा पाप है, इसकी एक कहानी सुनाता हूं, कथा है ये। एक राजा था। वो राजा एक दिन भ्रमण में निकला, नगर का भ्रमण करूं। तो वो नगर के भ्रमण में निकला
तभी एक भिखारी आ गया। भिखारी मतलब एक संत जी थे, भिक्षा मांगते, अपना खाते और भजन करते। तो संत जी गए तो वहां पर ना राजा दिख गया। तो संत जी बोले चलो आज भिक्षा राजा से ही मांग लेते हैं। तो राजा के पास गए, भिक्षाम देही, हे राजन भिक्षा दो। तो राजा बड़े अभिमान में था। उसी समय ना राजा का जो घोड़ा था, उस घोड़े ने अपने लीद की, है ना, जैसे गाय गोबर करती है, ऐसे घोड़े के गोबर को लीद कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े ने लीद की। तो साधु ने बोला कि पात्र फैला, अपना बर्तन दिया, भाई भिक्षा दो। तो राजा बड़े घमंड में बोला चाहिए। तो उसने वो घोड़े की लीद उठाई और लीद संत जी की झोली में डाल दी। पात्र भर दिया लीद से, ये लो, मांगते रहते हो जब देखो मांग। साधु जी चले गए कि चलो राजा ने आज लीद दी, और ले जाके साधु ने अपनी कुटिया के बाहर वो लीद फेंक दी। बर्तन बर्तन धोया, भजन में लग गए पानी पी के, क्योंकि वो तो एक बार खाते थे, एक बार मांगते थे, जो मिल जाए वही पाते थे। अब लीद मिली तो लीद खा तो सकते नहीं, चलो राजा ने दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि राजा अपने गांव का दूसरी बार भ्रमण करने निकले। तो उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ रहा। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया कल तक तो पहाड़ नहीं था, हमारे राज्य में ऐसा कोई पहाड़ कभी था ही नहीं। राजा पास में गए तो वो लीद का पहाड़ था, वही घोड़े की लीद का पहाड़, और वहां पे एक साधु की कुटिया थी, वही साधु। अब राजा गए साधु के पास, महाराज ये हमारे क्षेत्र में ये पहाड़ कैसा लग गया लीद का, हमने तो कभी ये पहाड़ देखा नहीं। तब साधु जी ने कहा कि तुमने हमें भिक्षा में लीद दी थी, दान किया था, तो जो तुमने दिया था वही तुम्हारे राज्य में बढ़ रहा है। तो इतना बड़ा पहाड़ लग गया लीद का, तुमने लीद दी तो लीद बढ़ गई, तुमने अन्न दिया होता तो तुम्हारे राज्य में अन्न धन बढ़ता, तुमने लीद दी है, लीद बढ़ रही है। भाई जो दोगे वही तो बढ़ेगा ना। आम का पेड़ लगाया तो आम का ही ना पौधा बढ़ेगा, बबूल का लगाया तो बबूल ही बढ़ेगा। लीद बढ़ रही है आपकी। अब बोले महाराज अब क्या करें? साधु बोले क्या करो, ये सारी लीद तुम्हें खानी पड़ेगी। राजा बोले खानी पड़ेगी? बोले हाँ, जब तुम मर के जाओगे तो अगले जन्म में गुबरीला कीड़ा बनना पड़ेगा। गोबर खाने वाला भी कीड़ा होता है। बोलो हाँ, लीद खाने वाला भी कीड़ा होता है, पता आपको? देखा कभी? काला सा कीड़ा होता है, गोबर का गोला बनाता है और ढलकाते हुए ले जाता है, ढुड़काते हुए। वो गोबर का कीड़ा बनेगा तू, और ये सब तू फिनिश करेगा। अब राजा चरणों में गिरा, महाराज ये तो बड़ा मेरे से पाप हो गया, मैं घमंड में था और आपको मैंने लीद दे दी। महाराज कोई पाप हो गया, कोई प्रायश्चित बताओ, क्या करें कि मेरा ये पाप समाप्त हो जाए? अब पाप तो हो गया मेरे से, अब हो गया, अब मैं बताइए इसका प्रायश्चित क्या करूं कि पाप समाप्त हो जाए? तब संत जी ने कहा कि एक उपाय है, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले तुम्हारी कोई निंदा करे तो ये सारा पाप समाप्त हो जाएगा। क्या करे तुम्हारी? जोर से निंदा। तो राजा बोले महाराज मैं क्या करूं? तब संत जी ने कहा ऐसा करो, तुम अपने नगर की किसी लड़की को तुम अपने रनिवास में रखो। रनिवास मतलब जहां रानी रहती है। अब राजा ने किसी एक लड़की को रनिवास में रखा, और वो लड़की का पिता आया, बोला महाराज हमारी बेटी आई थी आपके यहाँ, कहाँ है? राजा बोले रनिवास में है। बोले हमारी बेटी लौटाओ। तो कहा कि नहीं अब तेरी बेटी नहीं लौटाएंगे, उसे निकाल दिया। अब उसने सबसे जाके कहा अरे राजा ने तो हमारी बेटी को रख लिया। अब सब लोग क्या करने लगे? राजा की
बुराई। राजा की करने लगे निंदा कि राजा ने तो फलाने की लड़की को रख रखा है, और ये बातें जल्दी फैल जाती हैं। राजा ने तो फलाने की लड़की रख ली। अब लो पूरे नगर में हल्ला हो गया। अब जब हल्ला हुआ तो 10 दिन बाद राजा फिर गए वो पहाड़ देखने, तो पहाड़ खत्म। जिसने राजा की बुराई की वो सारा पाप उनके खाते में बट गया। वो सारे बांट लिए ना पाप को। अब राजा गए तो देखा पर वहां फिर भी एक तसला लीद पड़ी थी। तो राजा बोले महाराज सारी तो खत्म हो गई, एक तसला लीद पड़ी है। तब संत जी ने कहा कि तुम्हारी बुराई सबने की है पर किसी एक महिला ने, एक व्यक्ति ने नहीं की। यदि वो भी तुम्हारी बुराई करे तो ये लीद खत्म हो जाएगी, और यदि नहीं की तो ये सारी लीद अभी तुम्हें खानी पड़ेगी। अब राजा घबराए, बोले कौन है वो? बोले गांव में एक फलानी महिला है, वो तुम्हारी बुराई नहीं करी। तो राजा रूप बदल के गए उस महिला के पास और बोले अरे देवी, आपको कुछ पता चला? राजा ने एक लड़की को अपने रनिवास में रखा है। तो महिला बोली सुनो राजा, तुम हमसे अपनी बुराई ना करवाओ, तुम्हें तो एक तगाड़ी लीद खानी ही पड़ेगी, एक तसला लीद खानी ही पड़ेगी। अब राजा बोले आपको कैसे पता कि वो एक तसला लीद हमें खानी पड़ेगी? बोले मैं किसी की निंदा नहीं करती, तो निंदा ना करने से मेरे अंदर वो ताकत आ गई है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान को देख सकती हूं, निंदा ना करने के कारण। और सुनो, तुम्हारा पाप कितना बढ़ गया था, पर जिन जिन ने निंदा की तुम्हारा सारा पाप उनके खाते में चला गया। जो पाप राजा को भोगना था वो पाप अब राजा की बुराई करने वाले भोग रहे हैं, भोगेंगे। अच्छा, राजा ने उस लड़की को रनिवास में रखा तो था, पर राजा ने उसे कुछ परेशान थोड़ी किया। 10 दिन बाद वो लड़की अपने घर चली गई। केवल राजा ने इसलिए रखा कि लोग हमारी निंदा करें। इसलिए कहता हूं, बिना जाने बिना समझे आप किसी की भी निंदा करते हैं तो उसका सारा पाप आपके हिस्से में आ जाता है, और उसका पाप आप भोगते हैं, और वो निष्पाप हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आप बुराई करते हो 1-1 घंटा, आप फोकट का पाप कमा रहे हो। मैंने जो पाप किए होंगे, आप मेरी बुराई करेंगे तो मेरे पाप आपके पास चले जाएंगे। इसलिए जब हमारी कोई बुराई करता है ना, हम बिल्कुल उससे नहीं रोकते, क्योंकि कोई ना कोई पाप तो हो ही जाते हैं। चल भैया तू अच्छा है, हमारे पाप बांट रहा है। इसलिए आप बचिएगा। इसलिए संत लोग क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। कहते हैं संत लोग कहते हैं निंदा करने वाले को पास में रखिएगा। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला तुम्हारे किए गए सारे पाप समाप्त कर देगा। भगवान पाप समाप्त कर सकते हैं या निंदा करने वाला पाप समाप्त कर सकता है। वो बांट लेगा ना, वो हिस्सेदार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप लोग अपने पड़ोसी की वही निंदा करते रहते हो, पड़ोसी का पाप अपने माथे ले लेते हो, वो हो जाता है निष्पाप। इसलिए कहता हूं, कभी निंदा चुगली छल कपट से बचिएगा, कभी ना उलझिएगा इन पापों में, क्योंकि ये पाप हैं। और इन सारे पापों से बचना है तो भागवत सुना करिए। भागवत सबको निष्पाप कर देती हैं। सुखदेव भगवान बोले कि मैं भजन करना चाहता हूं। पिताजी बोले विवाह कर लो। सुखदेव जी बोले ना, हम उलझना नहीं चाहते। संसार में जो उलझ जाता है फिर वो सुलझ नहीं पाता। गृहस्थी बनी है कि जाओ और वापस आओ, लेकिन आप लोग गृहस्थी में जाते हो पर लौटते ही नहीं।
क्यों आप लोग गए वापस आते हो? क्यों भैया? आपका विवाह हो गया? बच्चे हैं? 3 2 शादी ब्याह हो गई? शादी ब्याह करके बच्चों का क्या करोगे? बेटी का बेटे का विवाह कर देना, इसके बाद आप हो गए फ्री। हो गए कि नहीं? तो जैसे गृहस्थी में गए थे, काम पूरा करके वापस भी आना चाहिए, लेकिन लोग जाते हैं वापस नहीं आते। गृहस्थी वो चक्रव्यूह है जहां लोग अभिमन्यु की तरह जाना तो सीखे हैं पर लौटना नहीं सीखे। पर योद्धा वही है, विजयी वही है कि जो तरीके से जाता है, अपनी जिम्मेदारी गृहस्थी की पूरी करके वापस आके पुनः भगवान की शरण में चला जाता है। यही है गृहस्थी। गए हो तो आओ, अब आदमी आता नहीं है। कितने साल बाद गृहस्थी से वापस आ जाना चाहिए? हैं? बेटी का विवाह जिस दिन हो जाए, बेटे का विवाह कर दो, कर्जा वर्जा लिए हो चुकाओ और फ्री। फिर भ्रमण करो, सदा भगवान का चिंतन करो। अपनी पत्नी को अपने पुत्रों के हवाले कर दो कि बेटा तुम अपनी माँ की जिम्मेदारी संभालो। हो सके तो आप भी अपनी पत्नी को लेकर तीर्थों की यात्रा पे निकलिए, तीर्थों का भ्रमण करिए, भगवान चिंतन करिए, भगवत चिंतन करिए और भगवान के चिंतन के साथ प्राणों को त्यागिए। यही जीवन का सार है। अब लोगों का बुढ़ापा आ जाए, पहले बेटे से मोह लगाते हैं, फिर बेटों के बेटों में पड़ जाते हैं। मेरा बेटे का बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती। ऐसा चक्रव्यूह है। गए थे, निकले ही नहीं। सुखदेव जी बोले मैं ऐसे में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे तो मुक्ति। ऐसे सुखदेव भगवान जो तपस्या करने लग गए और फिर वेद व्यास जी ने भागवत जी के श्लोक सुनाए, भगवान की करुणा बताई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं। पूतना जैसी पापनी को तार दिया भगवान ने। मारने वाली पूतना को क्या कर दिया? क्या कर दिया? तार दिया। पूतना आई थी जहर पिलाने भगवान को। पूतना को जानते हैं? नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए 6 दिन के थे, तब भगवान को मारने कंस ने पूतना को भेजा था कि जाओ, बालक अभी अभी पैदा हुआ है, जाओ। तो पूतना आई और अपने स्तनों में जहर भर के कन्हैया को गोद में ले लिया और अपना स्तन, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पूतना ने कन्हैया को दूध पिलाया, लेकिन उसके आंचल में जहर लगा था। जहर भर के लाई थी कि कन्हैया पिएगा मर जाएगा। तो मारने आई थी पूतना भगवान कृष्ण को। मारने वाली पूतना को भी भगवान ने तार दिया। ऐसे दयालु भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ी करुणा करते हैं। जो भक्त भगवान की शरण में रहता है, भगवान उसे अपनी करुणा से ही कृतार्थ कर देते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारी दिन रात पूजा करते रहो, आरती उतारते रहो। भगवान कहते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो। जब 2 राजाओं का युद्ध होता है और एक राजा अपनी मुकुट उतार कर और दूसरे राजा के चरणों में रख देता है, तो वो राजा हारा हुआ हो जाता है कि नहीं? जीता हुआ राजा ये नहीं कहता कि अब तू मेरी आरती उतार। जीता हुआ राजा ये नहीं कहता कि तू मेरी पूजा कर। जीता हुआ राजा ये मान लेता है कि इसने मेरे चरणों में समर्पण कर दिया।
सुनाए जान पूरा जिला में छा गई, तोहर कारण विवाद में आ गई। सुनाए जान पूरा जिला में छा गई, कहीं तोहरा से हम जानू कैसे कब भइला, जब से तोहरा से लव भइला दुश्मन हम सब भइला। मिलन पहला बेरी जब भइला दुश्मन हम सब भइला। नहीं केहू से डरब हो, अपना प्यार खातिर लड़ब हो, लव लाइफ में बढ़ब हो। छुप छुप के कितना हम वेट करम हो, कबले तोहरा से भेंट भरा पेट करम हो। चलता पाता राते राती सबके बतिया गजब भइला, जब से तोहरा से लव भइला दुश्मन हम सब भइला। मिलन पहला बेरी जब भइला दुश्मन हम सब भइला। सभे मारत ताना हो, खोजत कौनो बहाना हो, यहाँ अपनों पे गाना हो। जीवन बादल के कटी न तुहरा बिना, मनीष के मनवा लागे कहीं ना। प्यारे में केहू सपोर्टे न करे, सब बेमतलब भइला, जब से तोहरा से लव भइला दुश्मन हम सब भइला। मिलन पहला बेरी जब भइला दुश्मन हम सब भइला। श्रीमन्नारायण
पश्चात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण